हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप एचटेट के लिए अपीयर कर रहे हैं। आज का वीडियो स्पेसिफिकली एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए है जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 2 जैन को अपीयर करने वाले हैं। हालांकि ये सारे जो भी अगर सेट एग्जाम देते हो, नेट देते हो, उसके लिए भी नो डाउट ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बट अगर मैंने जो फोकस किया है, कॉन्सेप्ट किस तरीके का पूछा जाता है, वो स्पेसिफिकली एचटेट के लिए दिया है। तो यहाँ पर मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज डिस्कस करूंगी आप लोगों के लिए जो एनटीए नेट पूछता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किस किस के होंगे? डाटा स्ट्रक्चर के और आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। ये क्या होंगे? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे ग्राफ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्री और रिलेशन लाइक जिसके अंदर क्या आता है भी, कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, कौन सी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, और ट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री वर्क करता है, क्या किस तरीके की थ्योरम्स हैं, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम दीज 2 यूनिट्स, जिससे आपके क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। वीडियो के लास्ट में और बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आपका क्वेश्चन या आंसर करने का तरीका डेफिनेटली क्या होगा, इजी होगा, और आप लोग उस चीज को बड़ा ही हेल्पफुल पाएंगे आपके इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी हर टॉपिक के अंदर, ताकि आप कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो अगर चैनल पे आप न्यू हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल सो दैट हर इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करें। इससे पहले भी 5 से 6 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेसिफिकली, और उसके अलावा भी प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो वो भी आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने अब ये वीडियो देखना शुरू किया है तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स भी अब भी आप बनाइए। रीजन, 2 से 4 पॉइंट, बहुत ज्यादा आपने थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अपनी वर्डिंग्स में लिखिए, ताकि लास्ट मिनट में आप उसको क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। अब आप लोगों को पता है कि टाइमिंग बहुत ही कम रह गया है, क्योंकि 2 जैन नजदीक है एग्जाम के बिल्कुल ही, तो आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये वीडियो आपको इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, इतना हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, सो दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कवर कर पाए। दूसरा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि ऑलरेडी मैं कर भी चुकी हूँ हमारे चैनल पे, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें, सो दैट आप जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ या टीच करती हूँ, यहाँ से आपको मिल जाएंगे फ्रीली। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसके फाइल सेक्शन में जाके। इससे पहले भी मैंने लाइक हरियाणा जीके की इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो कि एक सिंगल शीट के अंदर मैंने अपलोड किए हैं मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन के साथ विद समरी, तो आप वो चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्री। आपको पता है ट्री क्या है? डाटा स्ट्रक्चर या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दोनों का क्या है, कॉमन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाता है, ट्री जो है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है या फिर आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका ये कैसे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है? इट इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि टाइप्स ऑफ, अगर डाटा टाइप्स पूछा जाता है, डाटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जैसे कि ग्राफ कैसा है, या फिर अगर मैं बात करूं ट्री किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, तो ट्री कैसा होता है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। रीजन, क्योंकि इसके अंदर एक हायरार्की फाइंड आउट की जाती है, कोई पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ट्री का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, कोई भी रूट नोड होती है, उसके साथ क्या होते हैं, उसके कुछ चाइल्ड्स होते हैं। अब रूट नोड क्या होता है? रूट उसको बोला जाता है जो आपकी फर्स्ट
या फिर पेरेंट नोड जो होती है उसको क्या बोला जाता है, रूट नोड, जहां से मेन एलिमेंट्स आपके निकलना शुरू करते हैं। लाइक ये आपके क्या है, रूट नोड है, या फिर इसको इन ये जो चाइल्ड है इसका क्या बनेंगे, ये पेरेंट नोड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। डायग्राम में देखिए जो सबसे लास्ट लेवल पे होती है लाइक दिस आई जे एफ, ये सारे क्या होते हैं, लीफ नोड्स कहलाती हैं। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आने की संभावना है। देखिए सिबलिंग कौन होते हैं, अगर रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, जो सेम पेरेंट्स के क्या होते हैं, लाइक आप दोनों बहन भाई हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हैं, तो डेफिनेटली आप लोग क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स। अब ये एफ और जी है, एफ और जी किसके चाइल्ड हैं, सी के चाइल्ड हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या बन जाएंगे, सिबलिंग। अब क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट नोड पे एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक और वर्ड जो यूज किया जाता है, लास्ट नोड जो एग्जिस्ट होती हैं उसके लिए क्या यूज किया जाता है, लीफ नोड। राइट, अनदर इंपॉर्टेंट चीज, देखिए पेरेंट पता चल चुका आपको, चाइल्ड पता चल चुका, उसके बाद सिबलिंग्स क्या होते हैं वो पता चल चुका, वो क्या है आपकी, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका मेन रूट से लेफ्ट में जितना काम हुआ, ठीक है जी, लेफ्ट क्या है मेरा, ये पोर्शन, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट सब ट्री। जो राइट में काम हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, राइट सब ट्री। एग्री इस चीज के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म कि लेवल्स क्या होते हैं, आपको पता है लेवल 0 1 2 कुछ इस तरीके की आपने एग्जाम्स में क्या देखी हैं, टर्म्स देखी हैं। तो यहाँ पर जो लेवल की बात करता है, लेवल जहां से शुरू होता है वो होता है रूट नोड। तो रूट नोड का जो लेवल है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से। बट हाइट क्या होती है, यहाँ पे बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। हाइट कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और लेवल कहाँ से शुरू होता है, 0 से। आप बोल सकते हैं 1 प्लस लेवल। ठीक है जी, अब आपको पता है ये लेवल 0 है तो इसकी हाइट क्या होगी, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 क्या बना, ऑब्वियसली 1 बना। इसी तरीके से ये पूरा जो है ये क्या हुआ, सेकंड लेवल। ये कौन सा हो गया मेरा, थर्ड लेवल। ये क्या हुआ मेरा, फोर्थ लेवल। ठीक है, मीन 0 से शुरू करती हूं तो ये मेरा कौन सा बना, थर्ड लेवल। और अगर मैं 1 से शुरू करती, हालांकि जो लेवल है वो कहां से शुरू किया जाता है, 0 से किया जाता है, इसलिए ये कौन सा लेवल बनेगा, थर्ड। बट अगर मैं हाइट की बात करूं, ये कौन सी हाइट पे है, 1 पे, इसकी हाइट क्या है 2, इसकी हाइट क्या है 3, और इसकी हाइट क्या है 4। मीन्स 1 प्लस वो क्या आ जाएगा, लेवल के अंदर आप क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पे 1 था, इसमें प्लस 1 कर दिया, वो क्या बना, उसकी हाइट बन चुका। आई होप काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो चुकी होंगी। राइट, अब ये है आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले आता है ट्रैवर्जिंग। ट्रैवर्जिंग का मतलब होता है पासिंग थ्रू नोड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। जो भी आपके पास कोई ट्री है उसके हर नोड को क्या करना, पास करना। हर जो पर्टिकुलर नोड है उसको क्या करके चलना, ट्रैवल करके चलना, वो बन जाता है ट्रैवर्जिंग। लेवल में आपको बता चुकी कि डिस्टेंस से जो रूट स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है आपका लेवल। इफ द रूट नोड इज एट लेवल 0 देन इट्स नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल 1। जैसे कि मैंने बताया है कि रूट 0 है, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से क्या चलेगा, लेवल चलेगा। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी भी नोड के लेवल कितने हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जरूर लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में ऐड करना है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं किसी भी लेवल पे वो कितनी हो सकती हैं, 2 की पावर n। ये सेम काफी फॉर्मूलाज होते हैं तो आपने शीट पे जरूर नोट डाउन करना है। अब उसके बाद आता है जी की का मतलब क्या होता है, जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर सर्च ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाता है। कोई सर्च ऑपरेशन क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो होता है आपका की। क्योंकि जैसे आपको कोई भी की दे दी, ठीक है, की से आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि आपने क्या किया है, तो वो बन जाती है आपकी सर्चिंग में हेल्पफुल। नेक्स्ट है जी डिग्री।
डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है किसी नोड के कितने नंबर ऑफ क्या हैं, चाइल्ड हैं। अगर ये ए नोड है, इसकी मैं पूछूं डिग्री, तो इसके नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं? लेफ्ट को भी इंक्लूड कर दो, राइट को भी इंक्लूड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने बने? 2। तो इसकी डिग्री मैं कितनी बोल सकती हूँ? डिग्री इक्वल टू 2। एम्प्टी ट्री क्या होगा? जिसकी कोई भी नोड नहीं होती। रूटेड ट्री क्या होगा? अ ट्री विद नो चिल्ड्रन। ठीक है जी, सिर्फ उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? एक रूट एग्जिस्ट करता है, बट उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, देन दैट पर्टिकुलर नोड या फिर ट्री इज नोन एज रूटेड ट्री। अब उसके बाद आता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ होता है नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम रूट टू वर्टेक्स, राइट। नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ, रूट से लेके वर्टेक्स तक जितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं वो क्या बन जाएगा? अब मान लिया यहाँ से क्या बना? रूट लेंथ बना। रूट लेंथ क्या बनेगी? कोई भी मान लिया ये है मेरे पास ट्री या इस तरीके का कोई ट्री है, तो रूट लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया। लेंथ कितनी हुई? एक इस एज को क्रॉस किया, दूसरा इस एज को क्रॉस किया, टोटल कितने नंबर ऑफ एजेस को क्रॉस किया? 2 को। तो ये क्या बन जाएगा? उसकी पाथ लेंथ। अब आता है जी हाइट ऑफ ए नोड। हाइट ऑफ ए नोड क्या होगा? हाइट ऑफ ए नोड इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ बिटवीन दैट नोड। हाइट देखिए, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, सबसे जो आसान तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर ट्री की हाइट निकालने का, वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ को देख लो। लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू देखिए, मैक्सिमम किसके पास नोड्स हैं? 1 2 3। यहाँ पे क्या है? 1 2 है यहीं पे, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या किसी का एग्जिस्ट करता है चाइल्ड? यहाँ से 1 एज, 2 एज, 3 एज। इट मीन्स इस ट्री की हाइट क्या है? 3। तो ए की हाइट क्या हो गया? नंबर ऑफ एजेस ऑफ द पाथ टू ई, नोड टू जी। क्योंकि ये हमेशा क्या लेता है? हाइट ऑफ द नोड क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ। जब वो नीचे की तरफ आता है लीफ नोड की तरफ, उसका जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो कहलाता है इसका हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। क्लियर आप लोगों को? अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो अब आता है जी ट्री और ग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस आता है। ग्राफ के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या फिर इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेरीज पूछी जा सकती हैं, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सीक्वल के नोट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि क्वेरीज से क्वेश्चन 3 से 4 जरूर आते हैं, तो वो आपने जरूर रिवाइज करना है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ट्री और ग्राफ में ये पूछ ले सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर, ये 2 से 4 स्टेटमेंट दे सकता है कि कौन सी ट्री के रिगार्डिंग ट्रू है, कौन सी ट्री के रिगार्डिंग फॉल्स है, या फिर ग्राफ के रिगार्डिंग ट्रू या फॉल्स है। ट्री के अंदर कोई ना कोई रूट एलिमेंट होता है, बट ग्राफ डज नॉट कंसिस्ट एनी रूट एलिमेंट। इसमें कोई भी साइकिल नहीं होता, बट ये क्या करता है? साइकिल को एग्जिस्ट करता है। एवरी ट्री इज ग्राफ। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, हर ट्री क्या होता है? ग्राफ होता है, बट हर ग्राफ ट्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर ग्राफ में क्या होता है? साइकिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जो ट्री होता है उसको आप क्या बोल सकते हैं? एवरी ट्री इज ग्राफ। ये क्या होता है? डायरेक्टेड होता है, बट ये डायरेक्टेड नॉन डायरेक्टेड दोनों हो सकता है। ट्रैवर्जिंग किस ऑर्डर में होती है? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आज इसका शॉर्टकट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कितना मिनिमम टाइम में हमेशा आप प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और उस ट्रिक के साथ आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है जी ट्रैवर्जिंग डेप्थ फर्स्ट या फिर ब्रेड्थ फर्स्ट। अगर मैं ग्राफ में बात करूं तो ग्राफ के अंदर जो ट्रैवर्जिंग होती है या तो वो डेप्थ फर्स्ट से होगी। डेप्थ का मतलब क्या है? वो इस तरीके से जाता है, ठीक है जी, इस तरीके से जाता है। ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, ठीक है। ब्रेड्थ क्या होती है? एक तरीके की चौड़ाई, ठीक है। जब चौड़ाई की बात होती है उसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है? क्यू। और जब गहराई की बात आती है तब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है? स्टैक। इंपॉर्टेंट है कि डेप्थ फर्स्ट में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है और ब्रेड्थ में कौन सा किया जाता है।
नाउ इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? देखिए बाइनरी का मतलब क्या होता है, आप यही मान के चलते हैं या तो जीरो या फिर उसके अंदर कितनी नोड्स होंगी, टू। मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में यही होता है, बट जीरो और टू से भी क्या आ जाती हैं, डेफिनेशंस में चेंज आ जाते हैं। देखिए कैसे कैसे। फर्स्ट डेफिनेशन है, अगर आउट डिग्री है हर नोड की लेस देन और इक्वल टू टू। लेस देन का मतलब क्या है, 0 1 2, तो उसको क्या बोला जाता है, बाइनरी ट्री। मीन्स किसी भी इंपॉर्टेंट नोड है उसकी डिग्री क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, इन तीनों में से कोई भी है वो बन जाएगा आपका बाइनरी ट्री। जिस ट्री की कोई भी नोड नहीं होती वो भी क्या होता है, बाइनरी ट्री। अब क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है कि 0 1 2, ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या है, उसमें कोई भी नोड नहीं है। तो जिसमें कोई भी नोड नहीं है आप उसको भी बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। एग्री इस चीज के लिए? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर इसके सारे के सारे लेवल्स एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट, कि लास्ट लेवल को छोड़ के जितने भी लेवल्स हैं हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नोड एज फोर लेफ्ट एज पॉसिबल। मीन जितने भी उसके अंदर क्या हैं, लेवल्स हैं, जितने भी उस ट्री के अंदर, उसके अंदर क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, नोड्स होनी चाहिए, वो होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री की ये क्या डेफिनेशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके लेवल क्या होने चाहिए, फिल होने चाहिए, राइट। फुल बाइनरी ट्री, all leaves are on the same level and every non-leaf node has two children। कि कोई भी जो नोड है, जैसे ही अगर मैंने यहां बना दिया तो इसका लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। दोनों का लेवल क्या हो, सेम हो। उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, फुल बाइनरी ट्री की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। या ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, या तो उसके अंदर फुल बाइनरी ट्री है या तो उसमें क्या होगा, ट्री के अंदर जीरो होगा, ठीक है, या फिर क्या होंगे, टू चिल्ड्रन, या तो कोई चिल्ड्रन होगा ही नहीं या फिर उसके कितने चिल्ड्रंस होंगे, टू चिल्ड्रंस होंगे। तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर विद ए वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप किस में होता है, आप मुझे बताइए। क्या नेटवर्क में होता है, चेन में होता है? ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए आप। नेटवर्क किस तरीके की शेप का होता है, डेफिनेटली एलिमिनेट हो गया। चेन कैसी होती है, रिलेशनल में टेबल डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट किस में आता है, इट कंसिस्ट इन ट्री डाटा स्ट्रक्चर। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन नॉन लीफ नोड्स कंटेन। नॉन लीफ का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लीफ नोड नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है कि नॉन लीफ नोड कितना कंसिस्ट करती है कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, log 2n है, n+1 है, 2n है या फिर 2n+1 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या है, 2n+1। because a binary tree where each non-leaf node has exactly two children। हर एक की, देखिए जब भी आप बाइनरी ट्री ड्रॉ करते हो, जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हर नोड पे क्या होते हैं, एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन तो होंगे ही होंगे। सो दैट द नंबर ऑफ लीफ कितने होंगे, n+1। अब यहाँ पे देखिए ये नोड है मेरी, ये इंटरनल नोड है, इसने नॉन लीफ बोला। नॉन लीफ का मतलब क्या है, जो इंटरनल नोड है, जो लीफ नहीं है। लीफ कितनी है यहाँ पे, टोटल 4, ठीक है। और नॉन लीफ कौन सी है, ये 3 नोड क्या आएंगी, नॉन लीफ। ये कितनी है, 3, ठीक है। तो लीफ नोड हमेशा क्या होती हैं, जो फुल बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, n+1। ऑब्वियस है, ये 3 है तो ये क्या हुआ, 4। अगर n की वैल्यू यहाँ है तो टोटल नंबर ऑफ नोड यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 2n+1। 2n+1 यहाँ पे क्या आएंगी, नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी। ओके, तो ये क्या था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि इसरो में पूछा जा चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ओके, तो टोटल इसके अंदर देखिए, आप भी देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसके अंदर क्या आ चुकी, 7। ठीक है, टोटल कितनी नोड्स आई, 7। नेक्स्ट है, ये हो चुका है। अब देखिए ट्री ट्रैवर्सिंग, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक से दो क्वेश्चन आपका। 3 तरीके से ट्रैवर्सिंग की जाती है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री का मतलब क्या है, रूट कहाँ आएगा, पहले। इनका मतलब क्या है, रूट कहाँ आएगा, सेंटर में। पोस्ट का मतलब है रूट कहाँ पे आएगा, बाद में। उसके बाद लेफ्ट और राइट का क्या आता है, जोड़ा ही होएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट है, यहाँ पर भी लेफ्ट राइट है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, लाइक रूट, लेफ्ट, राइट। प्री का मतलब पहले क्या आएगा, रूट आएगा, उसके बाद लेफ्ट राइट। इन ऑर्डर का मतलब बीच में क्या आएगा, रूट आएगा, पहले लेफ्ट आ गया, बाद में क्या आ गया, राइट। पोस्ट का मतलब रूट कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले क्या है, लेफ्ट है, अदरवाइज क्या है, राइट है। अब देखिए इसका आपने शॉर्टकट कैसे सीखना है। शॉर्टकट का देखिए फायदा क्या होता है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्यूरेसी आपको मिलती है। एक्यूरेसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्री ऑर्डर का मतलब होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में कहाँ से शुरू होगा, रूट से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, रूट। तो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से मूवमेंट आपका चलेगा। ठीक है जी। इन ऑर्डर के अंदर जो सबसे पहले नोड ली जाती है, वो कौन सी नोड ली जाएगी, लेफ्ट। अब जैसे इसका प्री ऑर्डर में बात करूं, इसका प्री ऑर्डर है, फर्स्ट नोड क्या, जो पर्पल कलर मैंने किया हुआ है वो नोड सबसे पहले आएगी, और जिस तरीके से एंगल मूव कर रखा है उस तरीके से आपकी ट्रेवर्सिंग मींस 1 2 3। ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या था, रूट, लेफ्ट, राइट। इन ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, इन ऑर्डर के अंदर लेफ्ट क्या है, 1, रूट क्या है, 2। इस तरीके से घूम जाएगा, रूट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, राइट आएगा। ओके जी। पोस्ट ऑर्डर बोलता है सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट क्या है यहाँ पे, 1, ये लेफ्ट है। उसके बाद आएगा राइट, उसके बाद आएगा रूट, लेफ्ट, राइट, और क्या आया, रूट। क्लियर आप सभी को, ये क्या था, आपका क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, इससे हम क्या करेंगे, तीनों करेंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारी चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे ये सारी चीजें, देखिए मान लिया आपके पास सबसे पहले आपने निकालना है इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, इसके सेंटर में इस तरीके से आप कर लो मार्क। जो भी आपके पास ट्री है उसके सेंटर को मार्क कर लो। याद रहे आपने सेंटर को मार्क करना, अगर आपकी लाइन इधर उधर होती है तो आपका ये आपकी बेस्ट ट्रिक है ट्रैवर्सिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, ट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपने सेंटर को मार्क कर लिया, क्योंकि सेंटर में क्या आता है, रूट आता है। तो हम कौन से एरिया को मार्क करेंगे, सेंटर को मार्क करेंगे। अब मैं चलूंगी ऊपर से लेके मैं ये देखूंगी, जब मैं लाइन को ऐसे करते हुए आ रही हूं, सबसे पहले मेरी लाइन ने किसके सेंटर को टच किया है, ए को टच किया है। आप चाहे तो अगर आपको वो मेथड इजी लगता है कि लेफ्ट है देन रूट है देन राइट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस तरीके को बड़ा बेनिफिशियल पाया है एग्जाम के अंदर, इससे एक्यूरेसी के ज्यादा चांसेस रहे हैं। तो सबसे पहले ए को टच किया, ए के बाद जब मैं इस तरीके से मूव करते आई, बी को टच किया। अब यहां से जब मैंने मूव करना शुरू किया, किसको टच किया, सी को टच किया। सेंटर देख लो किसका टच किया है इसने। अब उसके बाद डी को टच किया, देन ई को, उसके बाद एफ को, ई, एफ। एफ के बाद किसको टच किया, जी को। अब देखिए अगर इसका होता लेफ्ट पार्ट, ध्यान देने वाली बात है, अगर इसका कोई भी लेफ्ट पार्ट होता जी का, तो वो क्या आता, लिस्ट के अंदर आता। ठीक है, तब आपका ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मान लिया अगर यहाँ पे कोई ये होता, डेफिनेटली मैं उसका सेंटर लगाती, तो वो किसको टच करता, इसके सेंटर को टच करता। लेकिन अब इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, सो दैट हम क्या करेंगे, किसको टच करेगा, ये जी को टच करेगा, तो जी आ गया।
अब इसका कुछ भी पार्ट नहीं है। जब मैं इस तरीके से ट्रेवर्स करते हुए आऊंगी, ट्रेवर्स करते हुए अब किसको टच किया, एच को, अब किसको किया, आई को, और फिर से कहाँ चला जाएगा, ये सारे ट्री को क्या कर देगा, ट्रेवर्स कर देगा। तो ये मेरा किसका ऑर्डर आ गया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का। ओके, आई होप ये शॉर्टकट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है, इस तरीके से मैंने की है। ये मेरा क्या था, बिफोर ट्रेवर्सिंग, और ये मेरा क्या है, सेंटर में मैंने ये डॉट्स लगाए हैं। और जैसे जैसे जब मैंने यहाँ से शुरू, लेफ्ट से शुरू करना है आपने, लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट से सबसे पहले किसको टच किया, फिर आप इस तरीके से लाइन को लगाते जाओ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में आपने कहाँ लगा देना था, यहाँ पे निशान लगाने थे, ठीक है, पहले वाली साइड, लेफ्ट साइड लगा दो, हर सर्कल के लेफ्ट में लगा दो, और फिर उस तरीके से ट्रेवर्स करो। अब प्री ऑर्डर में अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको टच किया, फिर इसको, इसको, अब ऊपर जाऊंगी, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसने इसको किया, और बाद में क्या किया, इसको, ठीक है, इसको, सॉरी इसको ऑलरेडी ये कर चुका है, फिर इसको, 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 ये क्या बनेगा आपका, प्री ऑर्डर बनेगा। अगर ऐसे ही मैं बात करूं पोस्ट ऑर्डर की, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, पोस्ट ऑर्डर में आपने कहाँ लगाना है, राइट में निशान लगाना है, और उस तरीके से लेफ्ट से राइट क्या कर देंगे, हम मूव कर देंगे। मूवमेंट करते हुए चेक करेंगे किस तरीके से वो क्या करते हैं, मूव करता है। अब देखिए मैं यहां से मूव करते हुए आई, किसको टच किया, ए को, फिर उसके बाद किसको टच किया इसने, सी के, उसके बाद ई, देन डी, बी, अब उसके बाद उसने मूव करते हुए एच, आई, जी, एफ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 101%। अगर टॉपिक में कहीं भी डाउट आता है दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं, बट आपका इससे क्या अश्योरिटी है, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सो आपने इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए ट्री के अंदर क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बोलता है मेरे वर्टेक्स तो सारे के सारे हों, जो वर्टेक्स मैंने रखे हैं, ये क्या आता है, ये एक ट्री का ही टॉपिक है, एक एप्लीकेशन है, जिसमें वो क्या चाहता है, जो उसके पास वेट गिवन है, ठीक है, वेट गिवन है, वो कम से कम वेट को ले, सारे वर्टेक्स को ट्रेवर्स करे, बट जो वेट है वो क्या आए, कम से कम कॉस्ट लगे। हम बोलते हैं ना हमारे पास क्या काफी सारे रास्ते हैं, ये एक मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं यहाँ पे जाने के लिए, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है। तो अब मेरे पास यहाँ खड़े होके मुझे चॉइस करनी है कि मेरा क्या है, डेस्टिनेशन पे भी मैं पहुंच जाऊं, ठीक है, और मेरी कॉस्ट भी क्या लगे, कम से कम लगे। तो डेफिनेटली इनमें से सबसे कम कॉस्ट क्या है, 2 कॉस्ट है, तो मैं इस पाथ को चूज करूंगी, क्योंकि मुझे तो कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन पे जाना है। तो यही क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी आपके पास ग्राफ ट्री गिवन होता है, तो आपके पास जो सारे के सारे वहां पे वर्टेक्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, और वेट आपका क्या होना चाहिए, कम से कम आपका क्या हो, वेट हो। ओके, ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर 2 एल्गोरिदम आती हैं, एक क्रुस्कल एल्गोरिदम है, और एक क्या आती है, प्रिम्स एल्गोरिदम। क्रुस्कल किसके ऊपर बेस्ड होती है, एजिस के ऊपर बेस्ड होती है, और प्रिम किसके ऊपर होती है, जिसमें आप पेन नहीं उठाते। कैसे याद रखोगे, जिसमें पेन नहीं उठाते मीन वर्टेक्स को देखा जाता है, नियर बाय वर्टेक्स कैसे हैं, हर नियर बाय नेबर वर्टेक्स को कवर किया जाता है, और हर नेबर वर्टेक्स को कवर करके आप क्या करते हैं, उस ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करते हैं। इसका भी मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमम एजिस क्या होनी चाहिए, n-1, ठीक है, n-1 एजिस होनी चाहिए। ये क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पर्पस होता है। वो सारी एजिस ऐड करते जाओ जिससे कोई भी साइकिल क्रिएट ना हो, ठीक है, मिनिमम तो उसका वेट हो, और साइकिल को वो क्रिएट ना करे, साइकिल हमने क्या करना है, यहाँ पे अवॉइड करना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ रिलेशन की, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है, रिलेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करूंगी मैं शेयर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस, सिर्फ वही टॉपिक मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव बोलता है कि मुझे मेरे घर का एड्रेस तो पता ही पता है। सेल्फ लूप की अगर मैं बात करूं तो वो किसमें काउंट किया जाता है? रिफ्लेक्सिव एड्रेस के अंदर। मान लिया कोई भी ए बी सी रिलेशन है, अब आपका रिलेशन क्या है? मेरा खुद के साथ तो रिलेशन होगा ही होगा। इसी तरह बी बोलता है बी का बी के साथ होगा, सी का सी के साथ रिलेशन। दोनों एलिमेंट जहां पे सेम होते हैं या लूप सेल्फ लूप की बात होती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरा आता है सिमेट्रिक, ठीक है। क्या आता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोलता है अगर ए और बी एग्जिस्ट करता है तो बी और ए भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए से बी जाने का रास्ता है देन बी से ए आने का भी रास्ता क्या करे? वहां पे एग्जिस्ट। अगर रिलेशन में आपको 3 4 मिलता है, ठीक है, तो आपको रिलेशन में 4 3 भी मिलेगा। वो अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है देन इट इज सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज एंटीसिमेट्रिक, जो कि अलग से डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलती है? ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। अब ये बोलती है कि जब आपका क्या है, ए से बी जाने का रास्ता है, ए से क्या है? बी जाते हो, बी से जाते हैं सी पे, तो डेफिनेटली ए से सी जाने का भी क्या हो? रास्ता हो। वो क्या बनेगा? आपका ट्रांजिटिव। मींस आपके पास अगर दे रखा 1 2 1, तो ये क्या है? मेरा ए है, ठीक है। कहाँ गए? ए से बी, बी से सी, तो ए से सी जाने का मींस वहां पे 1 1 भी एग्जिस्ट करे। 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, तो जो ए और सी है वो भी मेरा रिलेशन के अंदर क्या करे? डेफिनेटली एग्जिस्ट करे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कंप्लीट, अगर आपको कोई रिफ्लेक्सिव मिल जाता है हर रिलेशन का, हर एलिमेंट का, डेफिनेटली वो क्या होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। मीन्स अगर आपको पूरा रिफ्लेक्सिव मिल जाए वहां पे आपको ट्रांजिटिविटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक बोलता है कि अगर आपके पास, वो सिमेट्रिक क्या था? अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, बट एसिमेट्रिक बोलता है कि कोई एक्स वाई अगर रिलेशन बिलोंग करता है देन वाई और एक्स वहां पे एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। अगर एक्स वाई है उसका उल्टा वाइस वर्सा, मींस ए से बी तक जाने का तो रास्ता है, ठीक है, बट बी से ए आने का रास्ता वहां पे नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? एसिमेट्रिक। अनदर इंपॉर्टेंट इज एंटी सिमेट्रिक। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का डिफरेंस क्लियर करती हूं। एंटी सिमेट्रिक बोलता है ए से बी, ठीक है, मीन सिमेट्रिक वैल्यू यहां पे ना हो। ए से बी है, कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बी से ए यहां एग्जिस्ट ना करे। अब आप बोलोगे ये तो एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक सेम ही बात हो गई, क्योंकि यहाँ एसिमेट्रिक भी यही बोलता है अगर एक्स वाई एग्जिस्ट करता है वाई एक्स ना हो, एंटी सिमेट्रिक भी यही बोलता है अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए वहां पे एग्जिस्ट ना करे। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या आया? ये किसको अलाउ करता है? ए इक्वल टू बी को, मींस ये रिफ्लेक्सिव को अलाउ करता है बट एसिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव को अलाउ नहीं करता। बट एंटी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या करता है? अलाउ करता है। ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जहां से क्वेश्चन आने की क्या रहते हैं? संभावना रहती ही रहती है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं ग्राफ थ्योरी से। ग्राफ थ्योरी में जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्राफ थ्योरी,
ग्राफ थ्योरी में आपको पता है डिग्री क्या होती है, जैसे डिग्री होती है ट्री के अंदर उसके नंबर ऑफ चाइल्ड, इसी तरीके से जो नंबर ऑफ वर्टेक्स जाते हैं, नंबर ऑफ एजेस जाती हैं किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से, वो क्या बन जाती है उस ग्राफ की डिग्री। अब यहाँ पे ए है, अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं, एक यहाँ पे गई एज, एक यहाँ पे, तो ए की डिग्री यहाँ पे क्या बन गई 2। ठीक है, इसकी डिग्री क्या बनी, इसकी भी डिग्री क्या बनी यहाँ पे 2। ये क्या होता है डिग्री का कॉन्सेप्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेंडेंट या फिर आइसोलेटेड वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स, देखिए पेंडेंट कैसे याद रखेंगे, लाइक मैरिड वुमेन है, मैरिड जो होते हैं उसके पास पेंडेंट क्या होता है, एक ही होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसकी लाइफ में। तो पेंडेंट हमेशा क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा वो क्या बनेगा, पेंडेंट बनेगा, राइट। आइसोलेटेड मीन जो अलग थलग पड़ा है, जिसका कोई भी नहीं है, जिसका जिंदगी में कोई भी नहीं है, वो क्या है, जीरो। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, जीरो। और पेंडेंट क्या होता है, लाइफ में एक ही होता है, मैरिड लाइफ में। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, कौन सा वर्टेक्स कहलाएगा, पेंडेंट वर्टेक्स, जिसकी डिग्री 1 होती है। और आइसोलेटेड जो अलग थलग पड़ा है, जिसका कोई नहीं है, वो बन जाएगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब उसके बाद एक रेगुलर ग्राफ होता है, एक रेगुलर ग्राफ होता है, और एक क्या होता है आपका कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ, रेगुलर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, सेम होती है, जिसकी सेम डिग्री हो वो क्या होता है रेगुलर ग्राफ। बट जिसमें क्या है, हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वो क्या कहलाता है आपका कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, और कंप्लीट ग्राफ आपको पता है ये एक तरीके का सिंपल ग्राफ भी होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल ग्राफ भी बोल सकते हैं, विद मैक्सिमम एजेस, मैक्सिमम एजेस के साथ। तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n माइनस बाई 2। और सिर्फ डिग्री निकालनी है, डिग्री निकालनी है हर वर्टेक्स की, और ईच वर्टेक्स के लिए उसका फॉर्मूला होता है n-1। तो ग्राफ के ऊपर बहुत ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, सो दैट बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को टाइम नहीं लूंगी। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ग्राफ ट्री के सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, इधर कंप्यूटर नेटवर्क्स है या फिर आपका अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड किए हैं, या आज या कल में मैं अपलोड आपको कर दूंगी। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, यह आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे मैं डालूंगी जो मैंने भी पर्सनली फॉलो किए हैं ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, राइट। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी की हेल्प हो पाए, हर टॉपिक को कवर करने में इजीली वो कवर कर पाए। एक चीज मैं बार बार रिपीट करती हूँ, काफी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, फिर उन स्टूडेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और मैं उनके लिए मैक्सिमम कंटेंट लेकर आऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।